नमस्ते, सुबह के 8 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, खबरों की दुनिया का ऐसा तूफानी बुलेटिन जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी। इसलिए टीवी का रिमोट साइड में रख दीजिए, कहीं और जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो डालती हैं आप पर सीधा असर। हर खबर पर होगी विस्तार से चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे रिपोर्टर्स, वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक जो देश की राजनीति पर रखते हैं बारीक नजर। शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें। न्यूज नंबर 10, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भयानक हादसा हुआ है। बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। न्यूज नंबर 9, राजस्थान के अलवर से आया धर्मांतरण का चौंकाने वाला मामला। 2 स्कूली छात्राओं पर धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए धमकाने का आरोप, 3 लोग गिरफ्तार। वहीं न्यूज नंबर 8, हिमाचल में फिलहाल टला सियासी संकट, सुखविंदर सिंह सुक्खू बने रहेंगे सीएम। बागियों ने की निष्कासन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील। न्यूज नंबर 7, संदेश खाली की, जहां से आरोपी शाहजहां शेख 6 साल के लिए तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित। 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे जाने के बाद संदेश खाली में लोगों ने मनाया जश्न। न्यूज नंबर 6, समाजवादी पार्टी के पूर्व सचेतक मनोज पांडे का पार्टी आलाकमान पर गंभीर आरोप, कहा रामलला के दर्शन करने से रोका गया। सुपर 5, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। कैबिनेट में आरएलडी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मिल सकती है जगह। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए पहुंची देश दुनिया की तमाम हस्तियां। मार्क ज़करबर्ग, रिहाना, शाहरुख खान और सलमान खान समेत कई दिग्गज जामनगर पहुंचे। न्यूज नंबर 3, झारखंड पर आज होगी तोहफों की बौछार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे 35,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। न्यूज नंबर 2, आज बंगाल के दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3 बजे आरामबाग में होगी जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कहा बीजेपी का अगला टारगेट बंगाल है। और सुपर 10 की न्यूज नंबर 1, लोकसभा चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में चली मैराथन बैठक में हुआ उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। पहली लिस्ट में आ सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का नाम। मॉर्निंग प्राइम में पहली खबर की शुरुआत हम बीजेपी की उस मैराथन बैठक से कर रहे हैं जो करीब 4.5 घंटे चली। सुबह करीब 3:15 बजे इस बैठक में जो चली है उसमें पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल रहे। और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देर रात तक नामों पर मंथन भी चला। और जो इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक इस महा मैराथन बैठक में कई कैंडिडेट्स के नाम पर फाइनल मोहर लग गई है। तो लगभग 4.5 घंटे ये मैराथन बैठक चली है। और आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव पर होने वाली बीजेपी की पहली बैठक में कौन कौन शामिल हुए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल थे। उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंती श्रीनिवासनी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश माथुर, संसदीय बोर्ड के सदस्य इकबाल सिंह लालपुरा, उनके अलावा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव और संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जाटिया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में ये तमाम लोग जो हैं वो शामिल थे। हमने एक एक करके उनको नाम आपको बताए। उसके अलावा जो अलग अलग प्रदेशों के लगभग 8 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। तो ये मैराथन बैठक 4.5 घंटे चली और ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि आज जो है पहली लिस्ट आ सकती है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रात 11:15 बजे की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे थे। वहीं दूसरी तस्वीर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की जो बैठक चली है लगभग 4.5 घंटे। और वहीं तीसरी तस्वीर करीब 4.5 घंटे की चर्चा के बाद बैठक से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। आप समझ सकते हैं कि 4.5 घंटे किस तरह से मंथन हुआ होगा और किन किन नामों पर मुहर लग सकती है, कितनी महिलाओं की भागीदारी हो सकती है। और अलग अलग प्रदेशों की अगर बात करें, खासतौर पर तेलंगाना पर ज्यादा फोकस इस बैठक में रहा होगा। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस खबर पर हमें अपडेट देंगे। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अमित पांडे। उसके अलावा हमारे साथ यतेंद्र शर्मा पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे शिमला से सीधे जुड़ रहे हैं। पहले अमित आपके पास आना चाहूंगा। लगभग 4.5 घंटे जैसा कि हम बता रहे हैं ये बैठक चली है।
क्या क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं जो पहली लिस्ट आएगी, और कितनी उम्मीद कि आज पहली लिस्ट आएगी? देखिए, काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि पहली लिस्ट आज आ जाए, और ये भी चांसेस बन सकती है कि अगर आज नहीं आती किसी सूरत में तो कल तो इसका आना पक्का है। यहाँ ये तो लिस्ट के टाइमिंग का सवाल है पंकज। दूसरा ये है कि सिलसिलेवार तरीके से जो नाम है उन पर चर्चा हुई। 125 से 150 नामों की जो सूची है उस पर आने की पूरी संभावना है, और इसमें जो प्रमुख राज्य तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इसके अलावा झारखंड, इन राज्यों से जो कैंडिडेट हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट होगा, और बड़ी तादाद में इसमें नए चेहरे यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए, लबो लबाब अगर हम इस बैठक का कहें तो जो स्ट्रांग पॉइंट है, जो अपनी मजबूत गढ़ है, वो बरकरार रखने की बीजेपी ने रणनीति अपनाई है। साथ ही साथ कुछ सांसदों के, कुछ केंद्रीय मंत्रियों के टिकट भी रिपीट किए हैं, लेकिन सरप्राइज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और सरप्राइज में कई नए चेहरे हो सकते हैं। जो प्रमुख चेहरे मैं जल्दी आपको यहाँ पर गिना देता हूँ, जिसमें शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, जी किशन रेड्डी हो सकते हैं, इसके अलावा तेलंगाना प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं, इसके अलावा यूपी से पीएम का भी नाम हो सकता है, गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात से नाम हो सकता है, झारखंड से 3 से 4 नाम हो सकते हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से भी नाम हो सकता है। तो तमाम यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर तैयार गया है, और सबसे अहम चीज पंकज ये रही थी कि एक नाम पर खुद पीएम ने नजर डाली। बिल्कुल यतेंद्र, आप शिमला में हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी पर पूरी आपकी नजर रहती है, आप ये बताइए, जो सरप्राइज एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं की कितनी भागीदारी, पहले तो ये भी बताइएगा कि आज कितनी उम्मीद की लिस्ट आएगी, और जो पहली लिस्ट की बात हो रही है, और उसके अलावा तेलंगाना पर फोकस रहेगा, और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा, अब वहां फिर से पेच फंसता है, क्योंकि कमलनाथ पहले इस तरह की अटकलें थी कि वो बीजेपी में आ सकते हैं, लेकिन अब वहां पर भी फोकस रहेगा। क्या कुछ और हो सकता है इस पहली लिस्ट में सरप्राइज? देखिए, बिल्कुल जो पहली लिस्ट की बात हो रही है, और हमारे सहयोगी अमित पांडे जो कह रहे हैं कि आज आने की संभावना, अगर आज नहीं आती है तो कल आएगी, क्योंकि उसका रीजन है कि देर रात मीटिंग शुरू हुई रात को 11 बजे, और जो सुबह के 4 बजे तक, पौने 4 बजे तक मीटिंग चली, 4.5 घंटे का मंथन हुआ। उससे पहले प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 से 5 घंटे तक मंथन करते रहे, यानी कि एक सीट पर फूक कर कदम रखना चाहती है, क्योंकि टारगेट 400 पार है, तो बीजेपी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। जहां तक आप मध्य प्रदेश और तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है कि जो 3 सिटिंग सांसद हैं तेलंगाना के बीजेपी के, जिसमें अरविंद धर्मपुरी और संजय बंडी, इनको फिर से टिकट बीजेपी दे सकती है। इस तरह की बात कल तेलंगाना की बैठक में हुई है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 4 से 5 सिटिंग सांसदों के टिकट कर सकते हैं, जो खबर आ रही है, और उसमें जो बालाघाट सीट है जिसमें, और जो इंदौर की सीट है, और ऐसी कई सारी सीटें जो 4 से 5 सीटें, जिसमें भोपाल की। तो नजर इस बात पे रहेगी कि क्या आज पहली लिस्ट आएगी, और अगर आएगी तो उसमें क्या क्या सरप्राइज एलिमेंट्स हो सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि 18 राज्यों की 350 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है, और 120 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हुए हैं। इस पहली लिस्ट जो आनी है उसमें उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों को 6 लोकसभा सीट देने पर चर्चा हुई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह सहित 30 नाम फाइनल हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर खासतौर पर फोकस, करीब सभी सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं इस बैठक में, ऐसा खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से। उसके अलावा तेलंगाना में 3 मौजूदा सांसदों को, जैसा कि हमारे सहयोगी यतीन्द्र बता रहे थे, उनको रिपीट किया जा रहा है, यानी दोबारा उन्हें टिकट मिलेगा। उसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो मौजूदा सांसद हैं उन्हें एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है। दक्षिण राज्य की बात करें, केरल की बात करें तो 5 से 6 जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम करीब फाइनल कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश अगर हम बात कर रहे हैं, और छिंदवाड़ा सीट के लिए खास तौर पर स्ट्रैटेजी, रणनीति तैयार की गई है। उसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, उनके विदिशा से लड़ने की संभावना भी है, यानी उनका नाम हो सकता है। उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में कुछ जो एमएलएज हैं उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है, यानी वो भी सांसद बने, इस तरह की भी उनको भी टिकट दिया जा सकता है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे या फिर दुष्यंत को टिकट मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार वहां पर तय हो गए हैं। झारखंड से अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे का नाम लगभग फाइनल है। बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा को भी टिकट मिल सकता है। वहीं अगर गोवा की बात करें तो केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक को टिकट यहां से मिल सकता है।
केंद्रीय चुनाव समिति में दिल्ली की 2 सीटों पर भी बाकायदा चर्चा हुई है। अमित, दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां की भी 2 सीटें हैं, वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर चर्चा हुई है? देखिए, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली जो सीट है उन पर चर्चा हुई है, और इसके अलावा 2 सीटें और थी। वीरेंद्र सचदेवा जो थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, कल निकल रहे थे, हमने उनसे पूछा कि सर और बताइए क्या हुआ, तो उससे ज्यादा जानकारी नहीं दी। हालांकि बीजेपी का ये कल्चर रहा है, लेकिन 2 से लेकर 4 सीटों पर बीजेपी की चर्चा हुई है, और हम इस लिस्ट में कम से कम 2, पहले संभावना थी 4 सीटों के नाम के डिस्क्लोज होने की, लेकिन हम 2 सीटें तो हम ये पक्का तौर पर कह सकते हैं। तो ये एक दिल्ली बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ ये भी संभावना जताई जा रही है कुछ लोगों के टिकट कट भी सकते हैं। बिल्कुल। और यथेंद्र, अगर मैं बात करूं महिलाओं की भागीदारी की, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहा तो यह भी जा रहा है कि 70 के करीब सीटें जो हैं वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। उस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, हालांकि अभी पहली ही लिस्ट आनी है और युवाओं को मौका मिलेगा। बिल्कुल पहली लिस्ट, और जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जातियां हैं, युवा, गरीब, किसान और महिलाएं, इन पर फोकस रहेगा, और इन पर, और जो पहली लिस्ट आ रही है, जो कल मंथन हुआ 4.5 घंटे का, उसमें जो सूत्र दावा कर रहे हैं, उसमें इन चारों वर्गों को ध्यान में रखते हुए फोकस किया गया। प्रधानमंत्री ने खुद एक सीट पर इन सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की है, और जब पहली लिस्ट आएगी तो वाकई जो आप कह रहे हैं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, तो महिलाओं की अच्छी संख्या इस पहली लिस्ट में दिखाई देगी। और पहली लिस्ट नहीं, जितनी भी लिस्ट आएंगी, जितनी भी सीटें हैं, उन पर जब बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी तो इन सभी वर्गों का, महिला सहित सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। बिल्कुल। चलिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो बड़ी खबर है, मैराथन बैठक चली है जिसमें जेपी नड्डा जो थे वो मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद थे।